student. Welcome to my YouTube channel. This is my first video. So जैसा कि बोर्ड पे लिखा गया है, जो भी चीज़ है उसके बारे में थोड़ा सा हम इंट्रोड्यूस करते हैं आप लोगों को. तो इंट्रोड्यूसिंग अबाउट माय यूट्यूब चैनल. तो थोड़ा जान लेते हैं हम चीज़ों को. माय नेम इज़ खगेंद्र एंड आवर चैनल नेम इज़ K2 Sir Classes. I will provide 9th, 10th classes special science and mathematics, and also I will provide you 11th, 12th classes special chemistry and math. So मैं इस क्लास को पिछले कई सालों से ले रहा हूँ. I remember before the 5 years. So I try to teach you very easy way to understand all the topics easily. I have been providing the offline classes since the last 5 years. So मैं आप लोगों को केमिस्ट्री और मैथ के स्पेशल क्लासेस के लिए आपके इस चैनल पे 1 by 1 करके हम हर एक टॉपिक्स को कवर अप करेंगे, चाहे वो मैथ के टॉपिक्स हों या केमिस्ट्री के टॉपिक्स हों या 9th 10th होल साइंस की बात हो, चाहे उसमें फिजिक्स के टॉपिक्स हों, केमिस्ट्री के टॉपिक्स हों या फिर बायोलॉजी के टॉपिक्स हों. 1 by 1 करके हर एक टॉपिक को हम टैकल करेंगे और इजी वे में चीज़ों को अंडरस्टैंड करेंगे. इंट्रोडक्शन तो हो गया चैनल का हमारे, और इसी के रिस्पेक्ट में हम चाहते हैं कि एक टॉपिक पे चर्चा किया जाए जिसका नाम है पदार्थ. समझते हैं कि पदार्थ होता क्या है. तो पदार्थ, ऐसा कहा जाता है कि पदार्थ जो होता है कि जितनी भी वस्तुएं बनी हुई है हमारे ब्रह्मांड में, वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी पदार्थ से मिलकर बनी हुई है. तो हम देखते हैं कि पदार्थ या इसको द्रव्य, पदार्थ या द्रव्य दोनों नामों से हम इसको जानते हैं. अब हम जान लेते हैं पदार्थ के बनने की जो सबसे छोटी इकाई होती है वो क्या होती है. तो पदार्थों के बनने की जो सबसे छोटी इकाई होती है जिसे हम परमाणु कहते हैं. तो अब कैसे हम चीज़ों को डायरेक्ट अंडरस्टैंड कर पाएंगे कि परमाणु से ये पदार्थ कैसे, इसके बीच की बहुत सारी कड़ी है जो उसको हमें समझना चाहिए. ठीक है, तो जैसे हम बात करते हैं कि परमाणु, मैंने कहा किसी भी पदार्थ के बनने की जो सबसे छोटी इकाई होती है उसको हम परमाणु के नाम से जानते हैं. तो परमाणु जो एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, तत्व कहते हैं. ठीक है ना. अब ये तत्वों के परस्पर संयोग से क्या होता है, अणु का निर्माण होता है. तत्वों के परस्पर संयोग से क्या होता है, एक अणु का निर्माण होता है. और अणुओं के परस्पर संयोग से क्या होता है, यौगिक, या इसी को हम क्या कह देते हैं, पदार्थ. यौगिक या पदार्थ का निर्माण होता है. ठीक है ना. यौगिक कह लो, पदार्थ कह लो, द्रव्य कह लो, या जो भी कुछ. अभी क्या होते हैं कि एक ही प्रकार के परमाणुओं से तत्व का निर्माण होता है. तत्वों में जैसे हमारा हो गया नाइट्रोजन, हो गया हाइड्रोजन, हो गया. ठीक है, ये मिल गए तो ये तत्व का निर्माण हुआ. अब ये तत्व आपस में मिलके क्या करते हैं, अणु का निर्माण करते हैं. जैसे हमने क्या कर दिया, H और H को हमने ऐड किया तो यहाँ से हमारा मॉलिक्यूल जो बनकर रेडी हुआ हुआ H2 क्या है, एक प्रकार का अणु है. अब क्या होता है, दो या दो से अधिक अणु मिलकर एक यौगिक का निर्माण करते हैं. अब देखते हैं हम H2 और एक अणु हमारा हो गया O2, ये दोनों आपस में संयोग कर लिए तो ये हमारा क्या बन गया, H2O क्या है, एक प्रकार का हमारा यौगिक है. ठीक है, तो इस प्रकार से यौगिक, पदार्थ या द्रव्य, ऐसे पदार्थों का निर्माण होता है. अब हम पदार्थों की क्लासिफिकेशन के बारे में बात करते हैं. पदार्थों को दो भागों में बांटा गया है. एक तो भौतिक अवस्था के आधार पर, दूसरा रासायनिक अवस्था के आधार पर. भौतिक अवस्था के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है, ठोस, द्रव, गैस. ठोस जिसकी आकृति और आयतन दोनों निश्चित होते हैं. जितने भी हमारे सॉलिड पदार्थ होते हैं, जैसे हमारा लाइक स्टोन, पत्थर वगैरह हो गया, ईंट वगैरह हो गया. द्रव में क्या होता है, जैसे हमारे लिक्विड फॉर्म में जितनी भी चीजें होती हैं, द्रव जैसे वाटर हो गया, मिल्क हो गया, लाइक, तो इसकी आकृति तो अनिश्चित होती है बट आयतन निश्चित होता है. गैसीय पदार्थ, जितने भी प्रकार की गैसें हैं, चाहे वो हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, गैसीय पदार्थ की ना तो आकृति निश्चित होती है ना ही आयतन निश्चित होता है.
हम बात करते हैं रासायनिक अवस्था के आधार पर। रासायनिक अवस्था के आधार पर पदार्थों को दो भागों में डिवाइड करते हैं। एक तो हमारा शुद्ध पदार्थ और दूसरा क्या है, अशुद्ध पदार्थ या मिश्रण के नाम से जानते हैं। शुद्ध पदार्थों में क्या होता है, इसकी दो कैटेगरी है। एक तो हम तत्व कहते हैं, दूसरा यौगिक होता है। हाँ, तत्व के बारे में बात करें, तत्व एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने हैं। अब इसमें भी कई प्रकार के तत्व होते हैं, जैसे हमारा धातु होता है, अधातु होता है, उपधातु होता है, और भी तत्वों को क्लासिफाइड किया गया है, जैसे कुछ रेडियो एक्टिव तत्व होते हैं। अब हम धातुओं के बारे में बात करें, धातुएं वे पदार्थ होते हैं, वे शुद्ध पदार्थ होते हैं जिसमें चमक होती है, इलेक्ट्रोकंडक्टिविटी की प्रॉपर्टी पाई जाती है, यानी उसमें विद्युत धारा प्रोवाइड की जा सकती है इजीली। अधातुओं में क्या होता है, ये उतने मजबूत नहीं होते, इनमें चमक नहीं होती, इसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं करती है। बट ऐसे कुछ तत्व होते हैं जिनमें क्या होता है, ऐसे कुछ अधातुओं की कैटेगरी में आते हैं कुछ चीजें जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है। जैसे हमारा एक तत्व है जिसका नाम है ग्रेफाइट, वो अधातुओं की कैटेगरी में आता है, लेकिन वो क्या करता है, उसमें इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होती है। उपधातुओं के बारे में बात करें, उपधातु वे होते हैं जो धातु अधातु दोनों के गुण प्रदर्शित करते हैं। यानी जब हमारी नीड होगी तो इसको हम धातु की तरह यूज कर लेंगे, और जब हमारी नीड होगी तो ये अधातु की तरह यूज कर लेंगे। अब हम बात करते हैं यौगिक के बारे में। यौगिक क्या होता है, हमारा दो या दो से अधिक पदार्थ तत्व आपस में मिलकर एक या एक से अधिक नए पदार्थों का निर्माण करते हैं, तो उसको हम यौगिक कहते हैं। ठीक है ना। यौगिक को भी दो भागों में बांटते हैं, एक हमारा कार्बनिक यौगिक, दूसरा अकार्बनिक यौगिक। कार्बनिक यौगिक वे होते हैं जिसमें कार्बन की उपस्थिति हाइड्रोजन के साथ व अन्य तत्वों के साथ सहसंयोजक आबंधों में जुड़े होते हैं, और ये मोस्टली सजीवों में पाए जाते हैं। अकार्बनिक यौगिक वो होते हैं जिसमें कार्बन की अनुपस्थिति होती है, और ये मोस्टली निर्जीव चीजों में पाए जाते हैं। अब हम बात करते हैं अशुद्ध पदार्थ या मिश्रण के बारे में। तो मिश्रण में क्या होता है, एक हमारा होता है समांगी मिश्रण और दूसरा होता है हमारा विषमांगी मिश्रण। तो समांगी मिश्रण में क्या होता है कि मिश्रण का जो रेशियो होता है वो निश्चित रूप में होता है, और इसमें जो रेशियो होता है वो अनिश्चित रूप में होता है। अब समांगी मिश्रण में हमारा विलयन आता है। तो विलयन जो होता है जिसमें दो कंपोनेंट्स होते हैं हमारे विलयन में, एक तो हमारा होता है विलेय पदार्थ और दूसरा होता है विलायक पदार्थ। तो विलयन को समझने के लिए हम कह सकते हैं कि जो विलयन होता है हमारा, इसके दो कंपोनेंट्स होते हैं। एक तो विलयन बराबर होता क्या है, ये समझ सकते हैं विलयन कैसे बने होते हैं। तो विलयन जो होता है इसमें विलेय पदार्थ, विलेय और प्लस विलायक, इससे मिलकर हमारा विलयन का निर्माण होता है। तो विलयन क्या होता है, मोस्टली सॉल्यूशन समझ सकते हैं। विलेय वो होते हैं वे पदार्थ जो विलयन में कम मात्रा में उपस्थित होते हैं, विलायक वो होते हैं जो विलयन में अधिक मात्रा में उपस्थित होते हैं। अब जैसे हम बात कर लेते हैं इसको समझने के लिए, सपोज करें ये हमारे पास एक बीकर है और इस बीकर में हमारा वाटर और इसमें चीनी मिला हुआ है। वाटर और इसमें क्या है, इसमें कुछ चीनी मिला हुआ है, चीनी के पार्टिकल्स हैं, इसमें कुछ चीनी के पार्टिकल्स हैं। तो इसको जब हम मिक्सअप करेंगे आपस में, जब इसको मिक्सअप करेंगे तो हमें ये जो बनकर रेडी होगा हमारा, तो देखेंगे हमें पूरा का पूरा जो सोल्यूशन होगा हमें एक जैसा दिखाई देगा। एक जैसा दिखाई देगा मतलब उसमें ये नहीं होगा कि चीनी के पार्टिकल अलग दिखाई दे रहे हैं, वाटर के पार्टिकल अलग दिखाई दे रहे हैं। तो पूरा का पूरा सोल्यूशन हमारा एक जैसा दिखाई देगा। तो ऐसे चीजों को हम क्या कहते हैं, समांग माध्यम में देखते हैं, यानी पूरा का पूरा विलयन एक जैसा दिखेगा। तो इसमें विलयन को हम इस तरीके से समझ सकते हैं, ये होता है विलयन इक्वल टू विलेय पदार्थ प्लस विलायक पदार्थ। विलेय पदार्थ वो होते हैं जो विलयन में कम मात्रा में पाए जाते हैं, विलायक पदार्थ वो होते हैं जो विलयन में अधिक मात्रा में। जैसे यहाँ पर चीनी क्या हो गया हमारा, चीनी जो हो गया हमारा ये विलेय पदार्थ होता है, ये क्या होता है, विलेय पदार्थ होता है। अब इसी में पानी के बारे में बात कर ले तो पानी हमारा क्या होता है, विलायक होता है। पानी हमारा क्या होता है, विलायक। और अभी जो सॉल्यूशन हमें ये मिला, ये प्रकार से समझ सकते हैं कि ये क्या होता है, शरबत हम लोग यहाँ जनरली बोलते हैं
तो शरबत एक प्रकार का क्या हुआ, ये हमारा सोल्यूशन, या इसी को हम विलयन के नाम से भी जानते हैं, या इसी को हम विलयन के नाम से भी जानते हैं। ये वीडियो यदि आपके लिए रिलायबल है या आपके लिए यूज़फुल है, जैसे आपको कुछ बेनिफिट हुआ हो, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिएगा। इस टॉपिक से रिलेटेड यदि आपको कोई समस्या होगी तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, उसका रिप्लाई हम देने का पूरी कोशिश करेंगे। आज के लिए इतना ही, और हम मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, और आशा करते हैं कि आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आई होगी। के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।